हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 5 देखेंगे। आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें पढ़ाई की, जिसमें हमने आयोटा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे, फिर हमने उसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन, आर्गन प्लेन, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में देखी, प्लस उन पे बेस्ड एक्सरसाइजेस भी कवर की। अब हम फाइनली मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ चुके हैं। आप जानते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस जनरली आम क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़े से लेंदी होते हैं, तो इसलिए उसको हम पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करते हैं किसी भी चैप्टर के। उसका रीज़न है कि आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट सीखें। अगर आप बहुत लेंदी लेक्चर्स करेंगे तो आपको कहीं वो बोर्ड फील करवाएंगे, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा हमने क्लास 11th में सेट्स फिनिश कर लिया, रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फिनिश कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फिनिश कर लिया है। ऑलमोस्ट ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होने वाला है। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। अभी क्लास 11th में ही रहेंगे हम। उसका रीज़न है कि मे बी 2 to 3 चैप्टर्स में और कंप्लीट करूंगा साथ साथ। उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे 12th क्लास के चैप्टर्स कंप्लीट करने की। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि आपने देखा बेस जो था सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का, और क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इतना हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से फिनिश कर लिया है। तो इसलिए अब आपको बेस से रिलेटेड कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपने जब अभी हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन देखा तो आपने देखा था कि इंटरवल में कितने अच्छे तरीके से हम -π से π क्यों कंसिडर करते हैं। अगर वो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं देखा होता तो आपको हमेशा कन्फ्यूज़न होती। ठीक है, तो वो चीज़ हम धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे हम। लेफ्ट साइड में क्वेश्चंस नोट करेंगे, राइट साइड में उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले इवेल्युएट आयोटा की पावर 18 + 1 आयोटा की पावर 25 होल क्यूब है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए क्या है, आयोटा की पावर 18 + 1 आयोटा की पावर होल टू द पावर है 25 होल क्यूब। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पावर ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हमने किया आयोटा की पावर 2, 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, होल टू द पावर 9 प्लस इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 1 डिनोमिनेटर को करेंगे क्योंकि 1 की पावर 25 1 ही होगा, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 24 होल क्यूब। अब लॉ ऑफ इंडिसेस आप जानते हैं जो मैंने किया है यहाँ पे, क्या कि मान लीजिए x की पावर a इंटू x की पावर b हो, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, x की पावर a + b। आप चेंज करते हैं इसको। देखिए आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा होता है। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है। इतना आपको पता है। ठीक है, इतना पता है तो समझ लीजिए सब पता है। कैसे, इस क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही कर देंगे। आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 की पावर ऑड नंबर है तो मतलब -1 ही आएगा रिजल्ट इसका। इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखिए आयोटा 6 चौको 24 होता है या 12 दूनी 24 होता है। देखिए आयोटा स्क्वायर की पावर होल क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ -1 रखेंगे, -1 की पावर even मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा -1 + 1 आयोटा होल क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ चुके हैं। समझ क्या चुके हैं कि इसको हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको हमने -1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना कि पावर 12 कर दिया, तो ये क्या निकल के आएगा, ये 1 हो जाएगा ना।
ये चीज़ हमने किया है यहाँ पे, और 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर से भी हमको आयोटा हटाना होता है, कोई बात नहीं, हम डिनोमिनेटर से भी आयोटा को हटाएंगे। कैसे? -1 प्लस 1 बाय आयोटा इंटू आयोटा बाय आयोटा होल क्यूब। अब आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अब इस फॉर्म में बन जाएगा ना। देखिए -1 माइनस आयोटा होल क्यूब। अब यहाँ से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, मैं इसको ये कर सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, -1 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये -1 की पावर ऑड नंबर है, इसका मतलब माइनस ही रिजल्ट में आएगा, तो माइनस लिख लीजिए बाहर, ठीक है। और ये क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी मतलब 1 प्लस आयोटा, ये हो गया। ये हमने किया क्या है, ये a प्लस बी होल क्यूब में हमने एक्सपेंड कर दिया है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या निकलेगा, बहुत इजीली लिखेंगे इसको। देखिए ये माइनस बाहर ही है, 1 का क्यूब 1 होगा, इसका क्या रिजल्ट आता है, इसका माइनस आयोटा आता है, प्लस माइनस आयोटा कर देते हैं डायरेक्टली, माइनस आयोटा प्लस ये क्या हो जाएगा 3 आयोटा, 3 आयोटा आपने लिख दिया। इधर कितना हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ना ये, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 के बराबर होता है, तो इसको -3 कर दीजिए आप, इसको हटा के -3 सॉरी -3 कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, यहाँ से तो कुछ बचा ही नहीं, ये आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा प्लस में आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और बाहर एज इट इज़ माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो 2 - 2 आयोटा, ये क्या हो जाएगी, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सोल्यूशन ये रहा। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं सेकंड का सोल्यूशन। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड पढ़ लेते हैं अच्छे से क्या होता है, क्या कह रहा है। देखिए, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 का रियल पार्ट, ठीक है, इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्रोडक्ट विथ रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और विथ प्रोडक्ट इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। देखिए सोल्यूशन 2 लिखेंगे, सोल्यूशन 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और प्रोडक्ट विथ इमेजनरी Z2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं, देखिए Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं a प्लस आयोटा b, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज इट इज Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं c प्लस आयोटा d, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानते हैं इमेज रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, a है। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट लिख लीजिए, इन्हीं के नीचे लिखिए, ठीक है। फिर लिखिए, देखिए इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है, b है। सेम एज इट इज रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, c है। और इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 क्या है, d है। इतना आप जानते हैं, और इतना जानते हैं तो फिर तो इस प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ। देखिए आपने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2 किया, ठीक है। देखिए Z1 Z2 का प्रोडक्ट कर लीजिए,
तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा b का प्रोडक्ट आपने किया किसके साथ, c प्लस आयोटा d के साथ। कर लेते हैं, देखिए a का मल्टीप्लाई आपने c के साथ किया, फिर प्लस a इंटू आयोटा d प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा b इंटू आयोटा d। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बना रहा है ना, और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1 होता है। तो क्या हो जाएगा ये AC प्लस, इसमें से अगर आयोटा आप कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं ना, देखिए AD प्लस BC, और ये क्या हो जाएगी, हो जाएगा -BD। टर्म सेपरेट कर लेते हैं, रियल इमेजनरी, देखिए AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, ये है। और यहाँ पे क्या है, देखिए Z1 Z2। अब आपसे वो कह रहा है, पूछ रहा है कि रियल पार्ट, देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये A को आपने क्या माना था, रियल पार्ट ऑफ Z1, C को क्या माना था आपने, देखिए रियल पार्ट ऑफ Z2, और इसको क्या माना था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इनटू और प्रोडक्ट विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। और ये कब आया था, जब आपने इसको, ये क्या था, आपने इसका प्रोडक्ट किया था ना, सेम एज इट इज Z1 Z2, रियल वैल्यूज ही हैं ये। ठीक है, ये टोटल रियल वैल्यू है, तो सेम एज इट इज आपने प्रूव कर दिया। यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आंसर, हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, सॉल्यूशन थर्ड। सॉल्यूशन थर्ड क्या कह रहा है, देखिए 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 1 प्लस आयोटा। ठीक है, प्रोडक्ट में किसके साथ, 3 माइनस 4 आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा। कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको। ठीक है, ये प्रोडक्ट में इसके साथ, इसको बाद में लेंगे। और प्यारे बच्चों, अपने पास लिमिटेड स्पेस है तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम स्टेप्स एक स्टेप में निपटाने की, किसी में भी। ठीक है, देखिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। 1 प्लस आयोटा माइनस, इसको अगर डायरेक्टली देखिए एलसीएम ले रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2, और ये क्या हो जाएगा, +8 आयोटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -4 आयोटा हो जाएगा। और इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -4 है। ठीक है, ये निकल के आएगा यहाँ से। उसके बाद ये प्रोडक्ट में है किसके साथ, 3 माइनस 4 आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें हम पहले। देखिए इस वाले पोर्शन को, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, देखिए -1, ये कितना हो जाएगा, +9 आयोटा। डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है, देखिए 5 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, -3 आयोटा। प्रोडक्ट में है किसके साथ, प्रोडक्ट में है ही, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, 3 माइनस 4 आयोटा बाय 5 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे -1 का 3 के साथ तो ये कितना आ जाएगा, -3 प्लस इस माइनस का इसके साथ करेंगे -4 आयोटा के साथ तो ये कितना हो जाएगा, +4 आयोटा।
अब 9 आयोटा का इसके साथ करते हैं, देखिए प्लस 27 आयोटा, इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर, मतलब ये प्लस 36 इसको कर लीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा नेक्स्ट, 5 5 जा 25, 5 का इसके साथ किए प्लस 5 आयोटा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ किए तो कितना हो गया माइनस 15 आयोटा, ठीक है। फिर इसके साथ किए तो क्या हो जाएगा -3 है तो +3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, टर्म सेपरेट कर लेते हैं, देखिए कैसे। 36 और 3 है तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा +31 आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा देखिए 25 + 3 28, और ये कितना हो जाएगा -10 आयोटा, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर वाले का, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इसको, तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। देखिए 28 + 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 28 + 10 आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखिए 33 का मल्टीप्लाई 28 के साथ करना, मैं ये स्टेप लिख देता हूँ क्योंकि देखिए लेंदी मल्टीप्लिकेशंस हैं, ठीक है। देखिए 33 × 28 + 33 × 10 मतलब 330 आयोटा, ठीक है। अब इसका करते हैं 31 आयोटा × 28, ये इसके साथ हो जाएगा तो कितना होगा 310 - 310 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 310 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आ रहा है 28 × 28 प्लस 28 × 10 280 आयोटा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये कितना होगा -280 आयोटा, ठीक है। a² - b² की फॉर्म है ये, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो फॉर्मूले की लैंग्वेज में ही लिखे जा रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, मतलब माइनस आयोटा होगा ना, ये देखिए 10 आयोटा -10 आयोटा और 10 मतलब 100 आयोटा तो हो जाएगा ये, और माइनस के साथ प्लस साइन आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए तो सब कुछ समझ गए। देखिए कैसे, अब मैं एक एक मल्टीप्लाई करके सेपरेट वैल्यूज़ लिख देता हूँ पहले। देखिए 33 × 28, 8 × 24 होता है, फिर 2 8 × 24 25 26, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 66, तो ये यहाँ कितना आएगा 4 6 2 12 6 2 8 1 924 आ गया, ठीक है। ये हो गया देखिए 924 प्लस 330 आयोटा, यहाँ पे कितना होगा +28 31। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की, मैं तो एक स्टेप में भी कर सकता हूँ। देखिए 28, ये कितना हो जाएगा 3 8 24 2 3 2 6 2 8, तो ये हो गया देखिए 868 आयोटा। यहाँ कितना है -310 डिवाइडेड बाय, अब आपको स्क्वायर अगर याद है तो आपके लिए कैलकुलेशन कुछ नहीं, ये तो एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 28 8 8 64, 4 6 आ गया, 8 2 16, 4 20 2 22, ठीक है। और ये कितना हो गया 56, तो यहाँ से कितना आ गया देखिए 784 आ गया ना, 784 प्लस 100 मतलब ये कितना हो जाएगा 800, कितना हो रहा था 884 हो रहा है ये, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं जो हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया इसको। देखिए इसको आपने रिड्यूस किया 310, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा देखिए 4 आएगा, 4 फिर क्या है 1 आएगा, फिर क्या आएगा
6 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ कितना है, यहाँ आएगा, देखिए ये ऐड हो रहा है ना इसमें, तो ये हो जाएगा 8, 6 3 9, ठीक है, 8 3 11 आयोटा, डिवाइडेड बाय कितना है 8 8 4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे कैसे, इसमें देखिए 2 लेके हम कैंसिल करते हैं, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 4 2, और न्यूमरेटर में क्या होगा 307 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 आयोटा, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन फोर्थ का सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं हम, क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, इफ x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमको कहाँ से चलना है, x माइनस आयोटा वाई से चलना है। कहाँ तक, ये दे रहा है आपको, देखिए a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मॉड लेंगे। ठीक है, इसका मॉड लेते हैं। देखिए हमने मॉड लिया तो यहां से हमें मिलेगा क्या, ये हो गया। इसका मॉड लिया आपने, तो इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, ये हो सकता है। देखिए a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी हाफ मॉड। ठीक है, आप जानते हैं मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मॉड z लिया था तो वो क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब, जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता था x प्लस आयोटा y, है कि नहीं। अब यहाँ पे इसको क्या माइनस वाई आ जाएगा उसके बदले। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम, देखिए इस लैंग्वेज में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें क्या प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी मॉड z, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए मतलब जो पावर यहाँ लग रही थी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में वो हमने मॉड के बाहर लगा दी, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए a माइनस आयोटा बी द रूट c माइनस आयोटा डी बाहर लगा दिया हमने। अब हम क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। ठीक है, तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो गया ना मॉड a माइनस आयोटा बी, और स्क्वायर करेंगे तो इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, c माइनस आयोटा डी। ठीक है, आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई बहुत अच्छी, कौन सी मैंने बताई आपको, जब कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बाई z2 की फॉर्म में हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड z1 बाय मॉड z2 लिख सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगानी है, चलिए उसको लगा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड a माइनस आयोटा बी बाय c माइनस आयोटा डी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको चेंज करने के लिए अगेन सेम फॉर्म लगाते हैं। सेम फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा देखिए c स्क्वायर प्लस अंडर रूट माइनस डी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा और ये क्या लिख सकते हैं इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखिए आपको यही प्रूफ करना था, तो आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन 4। अब देखें क्वेश्चन 5, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, 5 का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे सबसे पहले। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म है क्वेश्चन, सॉल्यूशन 5 का फर्स्ट पार्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 + 7 आयोटा बाय 2 - आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर से हम सबसे पहले, हमारा मेन मोटिव होता है आयोटा को हटाने का, तो सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे। देखिए एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 - आयोटा होल स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, -2ab होता है, 4 आयोटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको और सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से आपके पास निकल के आएगा 3 - 4 आयोटा, 2 - आयोटा के होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आपने इसमें रिड्यूस कर लिया। अब इसमें चेंज कर लेते हैं इसको, देखिए 1 + 7 आयोटा बाय 3 - 4 आयोटा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है तो हमें डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, 3 + 4 आयोटा बाय 3 + 4 आयोटा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, सिंपल। देखिए 1 का 3 के साथ किए तो 3 आ गया, फिर 1 का 4 आयोटा के साथ किए तो +4 आयोटा आ गया, फिर देखिए 7 आयोटा का 3 के साथ किए तो कितना हो गया, 21 आयोटा हो गया, फिर 7 आयोटा स्क्वायर तो माइनस हो गया 28 आयोटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर माइनस में है और ये माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 × 9 = 4 × 16 25 हो जाएगा, 25 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपने इसको ऐड किया तो ये कितना हो गया, 25 हो गया ना, 25। देखिए ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए, ये न्यूमरेटर में क्या किए, आयोटा स्क्वायर है ना ये, तो आयोटा स्क्वायर तो हमने लिख दिया 28, आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये हो गया -25 + 25 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 25। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 25 लेके कॉमन काटेंगे तो क्या होगा, -1 + आयोटा, ये निकल के आएगा। और यहाँ से आप क्या जानते हैं, यहाँ से आप पोलर कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपको, देखिए P -1 और 1, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है, देखिए आप सबसे पहले R निकालिए, R निकालिए जो कि mod z के बराबर होता है, √-1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आ गया √2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है। आर्गूमेंट मतलब थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू mod y/x हो जाएगा। चेंज कर लेते हैं, देखिए y कितना है, y है 1, mod में 1/-1, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब tan थीटा 1 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा रेडियंस में π/4। लेकिन ये किसके लिए डिफाइंड था, ये एक्यूट एंगल की कंडीशन के लिए डिफाइंड था, ठीक है। अब हमें इसको चेंज करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में। आप जानते हैं, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन होती थी, x डैश y डैश, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ठीक है, P। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या किया करते थे, थीटा हो जाता था ना, π-θ, ठीक है। अब π-θ आपने किया तो आप लिखिए, देखिए
फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 पाई बाई 4, वो हमें यूज़ करना है। और पोलर फॉर्म क्या होती है? पोलर फॉर्म तो अब तक आप जान गए होंगे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस इसमें वैल्यूज़ रखनी। वैल्यूज़ तो हमने सारी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। देखिए z इक्वल्स टू अंडर रूट 2 कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। यही है पोलर फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसको रब करते हैं, तब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे सोल्यूशन सेकंड का। सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन फिफ्थ का सेकंड पार्ट। सोल्यूशन फिफ्थ का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये। इसकी भी पोलर फॉर्म ही बनानी है। 3 आयोटा बाय क्या है 1 माइनस 2 आयोटा। अब आप जानते हैं कि हम डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करते हैं, तो सबसे पहले हम किसके द्वारा एलिमिनेट करते हैं? हम कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक है, तो आपने किया 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयोटा आपने किया। आप देखिए, अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं बहुत ईजिली। देखिए 1 से 1 हो गया, 1 से प्लस 2 आयोटा हो गया। ठीक है, 3 से 1 आयोटा हो गया, और ये क्या हो गया 3 2 जा 6 माइनस 6 हो गया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो देखिए 1 है और ये क्या है 2 2 जा 4। ठीक है, 4 प्लस 1 5 आ गया। आप देखिए इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हो जाएगा 6, ये माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट कितना होगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये भी देखिए उतना ही आ रहा है जितना अभी प्रीवियस आया था, +1 और -1 प्लस आयोटा, यही फॉर्म आई थी। और इसका हमने पोलर फॉर्म ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या आ रहा था पोलर फॉर्म? देखिए z इक्वल्स टू अंडर रूट 2 कॉस 3 पाई बाई 4 आ रहा था, प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4। तो इसको 2 बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। आप देख ही रहे हैं, क्योंकि देखिए p क्या है -1 है 1 है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम 6 to 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।